तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। पहले इसमें हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि जैसे क्रय मूल्य है, होता है ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हम लोग किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य क्या होता है? ऐसा मूल्य जिस पर हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं ना, क्या वो खरीदा हुआ मूल्य है ना। ये क्या हो गया? खरीदा हुआ मूल्य हो गया, यही ना। वाह, खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर देखें हम लोग, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? बेचा हुआ मूल्य है ना। मतलब जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस पे खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। लाभ क्या होता है? अगर लाभ की बात करें, लाभ क्या हो? जैसे हम लोग किसी वस्तु को खरीदे 100 रुपया में, 100 रुपये में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिया, तो हम लोग बोलते हैं ना लाभ हुआ, 20 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ बराबर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य और माइनस क्या होगा? क्रय मूल्य। ये होगा ना। अगर किसी वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीदे, क्रय मूल्य उसका 100 और विक्रय मूल्य यानी बेचे हम इसको कितना में? 120 रुपया में। ठीक है। तो कितना लाभ हुआ? लाभ निकालने के लिए क्या 120 में हम लोग क्या करेंगे? 120 में 100 को माइनस करेंगे, तभी ना मेरा 20 रुपया निकलेगा कि मेरा 20 रुपया लाभ हुआ, ये है ना। तो क्या किया हम लोग? क्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम लोग क्या करें? घटाएं। ये नहीं कि विक्रय मूल्य में ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में ये 100 यानी क्रय मूल्य को हम लोग घटा दिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया, मान लेते हैं किसी वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीदे, 100 रुपया में खरीदे, लेकिन हम लोग उसको 80 रुपया में ही बेच दिए। क्रय मूल्य है मेरा कितना? 100, विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 80 रुपया। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि 20 रुपया क्या हुआ? हानि हुआ। 20 रुपया मेरा हानि हो गया। तो कैसे पता चला हमको 20 रुपया हानि हो गया? क्रय मूल्य में हम लोग क्या घटाए? विक्रय मूल्य को घटाए, यही ना। अगर यहाँ पे हानि की बात करें, हानि की बात करें, अगर हम हानि की बात करें तो हानि बराबर क्या हो जाएगा मेरा? क्रय मूल्य अब माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, यही ना होगा हानि बराबर। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, सिंपल चीज़ है, कुछ है नहीं। ये है। अगर हम इसी में अगर लाभ परसेंटेज की बात करें, लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत की बात करें, तो उसको हम लोग क्या करें? उसको कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लेते हैं कि ये देखिए हम लोग कि 100 में हम लोग खरीदे किसी वस्तु को, 100 में हम लोग खरीद लिए और 120 रुपया में हम लोग उसको बेच दिए, 120 रुपया में हम लोग उसको बेच दिए। ठीक है। विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य घटाएंगे हमको साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि 20 रुपया जो है मेरा वो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा 20%। अगर लाभ प्रतिशत की बात करें हम, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? जो लाभ हुआ 20। ठीक है। और बाय में क्रय मूल्य, बाय क्रय मूल्य होता है। बाय क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कितना होगा? 100 और गुना परसेंट के लिए 100, तो 100 कट गया, यानी कि 20% ही मेरा क्या हो गया? लाभ हो गया। कहने मतलब ये हुआ। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट की बात करें अगर कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, जो मेरा लाभ हुआ बट्टे में हो गया क्रय मूल्य बाय में और गुना 100, ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक। अगर इसी प्रकार हम लोग हानि परसेंट की बात करें, अगर हम लोग इसी तरह हानि प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे?
हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये परसेंट हो गया, ये लाभ परसेंट निकल गया मेरा और ये हानि परसेंट। यानी कि जब लाभ परसेंट और हानि परसेंट की बात हो तो उसका जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है ना। देखिए इसमें जैसे लाभ बट्टे क्रय मूल्य, इसमें भैया हानि भी निकालना है तो हानि बट्टे क्रय मूल्य, यानी कि हम लोग इसमें इसका जो गणना करेंगे लाभ परसेंट निकालने का तो हानि परसेंट वो हमेशा क्रय मूल्य पे करेंगे। समझ में आया बात? ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। चलिए हटाते हैं इसको। अगर क्रय मूल्य 100 दिया हुआ है, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है 100, बताया यहाँ बोला है कि लाभ जो है 20% लाभ हो रहा है, लाभ बराबर कितना है 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य ये बराबर कितना होगा? तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? क्या है कि जितना क्रय मूल्य यानी कि 100 गुना 20% लाभ होता है तो क्या करेंगे 120 बट्टे 100 करेंगे। 120 बट्टे 100 करेंगे तो कितना होगा? 100 कट गया, मेरा निकला कितना 120 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य जब 100 है और लाभ परसेंट 20% बता रहे हैं कि 20% लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो क्या करेंगे 100 का 120% निकाल लेंगे, ये ना करेंगे 100 का 120% निकाल लेंगे। अगर मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 100, ठीक है, और हानि जो है हानि बराबर दिया हुआ है 20%, यानी कि 20% हानि होता है। क्रय मूल्य दिया हुआ कितना 100 दिया हुआ है, 20% हानि हो रहा है, तो हम कितना विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 20% हानि होता है तो 100 में 20% घटाएंगे तो 80 मेरा बचा, तो इसका क्या होगा 80%, यानी कि 80/100। ये ना 20% इसमें लाभ होता था तो क्या किए 120/100 बढ़ा दिए 20 को, 100 में से जोड़ दिए 20। तो यहाँ पे अगर 100 में खरीदा हो बेचा 20% हानि हो रहा है तो क्या करेंगे 100 में 20 को घटा देंगे, यानी 80%, 100 कट गया, यानी कितना बचा 80 रुपये। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रहे 20% हानि रहे तो उसका जो विक्रय मूल्य लगा वो 80 रुपया होगा। कैसे किए हम लोग? ऐसे किए कि जितना क्रय मूल्य था लाभ परसेंट दिया हुआ था 120/100, 100 में जोड़ के 30% रहता तो 130/100, 50% अगर लाभ होता है तो 150/100, ठीक है विक्रय मूल्य। और हानि अगर है दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ और हानि दिया हुआ है तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं 100 में से 20 को घटाएंगे, पहले ये नहीं करेंगे 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80, यानी 100 का 80%, तो 80 हो गया। ठीक, बेसिक चीज़ है ये, देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कि दो वस्तु हम बेच रहे हैं, दो वस्तु अगर हम बेच रहे हैं और प्रत्येक का दाम समान है, मान लीजिए दोनों का दाम 100 रुपये,
दो वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं, प्रत्येक को 100 रुपये में बेच रहे हैं, और एक में 20% हानि हो रहा है और दूसरा में 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन दिया रहे कि 100 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे हैं, प्रत्येक वस्तु 100 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, दो वस्तु है, प्रत्येक को 100 रुपये में बेच रहे हैं, एक में 20% हानि होता है, एक में 20% लाभ होता है। तो हमको इसको कैसे बनाएंगे कि जब ये दोनों दिया है ना, समान दिया है, 20% लाभ हो रहा है, 20% हानि हो रहा है, दो वस्तु है, समान मूल्य है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इस ऐसा सिचुएशन में ना हमेशा हानि ही होता है। क्या होता है? हमेशा हानि ही होगा। तो कितना हानि होगा? हानि अगर होगा तो कितना हानि होगा? जो भी लाभ या हानि परसेंट है ना, जो भी 20% रहे तो ये भी 20%, 30%, 30%, 40, 40, 50 जो भी दिया रहे, तो यानी कि 20 दिया हो तो 20। ठीक है, 20 अगर दिया है तो 20, और बट्टे में क्या करेंगे हम लोग? 10 करेंगे, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 400 बट्टे 100, जो खत्म, यानी कि 4% मेरा क्या निकलेगा? हानि निकलेगा। यानी कि अगर 100 रुपये में दो वस्तु को अगर बेचता है, वो दो वस्तु को विक्रय करता है 100 रुपये करके, और एक में 100 रुपये का घाटा होता है, एक में 100 रुपये का लाभ होता है, तो टोटल में उसको 4% का जो है वो क्या होता है? टोटल में 4% का हानि होगा। 20% का लाभ, 20% का हानि हो रहा है, तो टोटल में 4। जैसे मान लीजिए कि एक और है कि 100 रुपये में वो प्रत्येक को 100 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, और एक में क्या होता है? 30 का लाभ होता है, 30 का हानि होता है 30% का, और दूसरा में 30% का क्या होता है? लाभ होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 30 दिया हुआ, ये 30 करके उभयनिष्ठ, यानी कि जो मेरा है ये लाभ जितना है उतना हानि है, इसको क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 30 का स्क्वायर, और बट्टे क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। जब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0 यही खत्म हो गया, तो 3 तिया 9, यानी कि 9% मेरा क्या हुआ? हानि। ऐसा सवाल में लाभ का कोई बात ही नहीं है, हमेशा होगा तो हानि होगा, हमेशा हानि ही होगा, यानी 9% इसमें हानि होगा। समझ में आ गया बात? चलिए हटाते हैं इसको। अब क्या है, अगर कोई दुकानदार मान लीजिए खरीदते समय भी कुछ परसेंट बचाता है और बेचते समय भी कुछ परसेंट बचाता है। एक दुकानदार है जो खरीदते समय भी वो कुछ फ़ायदा कमाता है और बेचते समय भी कुछ फ़ायदा कमाता है, तो टोटल मुनाफा कितना हुआ इसको, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ, जैसे कि जैसे कि कोई दुकानदार है, कोई वस्तु को क्या करता है, वो क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। ठीक है, कोई वस्तु को क्रय मूल्य पर जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया। ठीक है, परंतु वो मतलब कि वो ऐसा तराजू का इस्तेमाल करता है जिसमें कि कुछ मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम यानी कमी हो। उसको देखने के लिए, देखने में तो आ रहा है कि भाई कि 100 में वो खरीदा और 100 में ही वो बेच दिया, लेकिन क्या किया वो कि जहाँ पे उसको 1 kg यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए, वो क्या किया, वहाँ पे 800 ग्राम ही दिया। ठीक है, हमको पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे वो जो है बेनिफिट हुआ उसको, लेकिन रियल में उसको बेनिफिट हुआ है ना, क्या कि वो जब तोला वो सामान को 1000 ग्राम के बदले कितना तोला वो 800 ग्राम। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, जितना त्रुटि रहेगा ना, जितना त्रुटि रहेगा, जैसे इसमें त्रुटि है, कितना त्रुटि है, 1000 है, 1000 देना था 800 दिया तो 20 का त्रुटि है। ठीक है ना,
त्रुटि को ऊपर रखेंगे हम लोग, ठीक है। त्रुटि को ऊपर रखेंगे, बट्टा क्या करेंगे, सही मान माइनस क्या करेंगे, सही मान माइनस फिर त्रुटि करेंगे और गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। गुना क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। इतना % मेरा निकल जाएगा, क्या लाभ निकल जाएगा, है ना, लाभ ही होगा ना। जब दुकानदार 100 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में ही बेच दिया, ठीक है, लेकिन वो क्या किया कि 1000 ग्राम जहाँ प्रयोग करना चाहिए, देना चाहिए ग्राहक को, वो कितना दिया, 800 ही दिया। तो फायदा तो हुआ ही उसको। तो कितना फायदा हुआ, कितना % फायदा हुआ, क्या करें हम लोग, त्रुटि यहाँ देखते हैं। त्रुटि क्या है, त्रुटि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 200 ग्राम का त्रुटि है ना, 200 ग्राम ही कम दिया है, 1000 देना था 800 दिया, 200 ग्राम ही दिया है, तो 200 को हम लोग लिखेंगे। बट बाय में सही मान मेरा 1000 है, तो 1000 को लिखेंगे। अब माइनस करेंगे क्या, त्रुटि कितना है, 200 ही था, तो 200 त्रुटि लिखेंगे और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, % में निकल जाएगा मेरा। तो जब हम लोग 200 बट्टा कितना होगा, 800 और गुना हो जाएगा 100, 0 0 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। जब 8 से हम लोग काटेंगे इसको तो कितना आएगा, ये 25%, यानी कि दुकानदार को क्रय मूल्य में बेचने के बावजूद भी 25% का फायदा हो रहा है। समझ में आया बात, ठीक है ना। 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में भी ही बेच रहा है, फिर भी उसको 25% का फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 1000 की जगह वो 800 ही तोल रहा है। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कि जितना त्रुटि हुआ है ना, त्रुटि के ऊपर रखेंगे और सही मान बट्टा माइनस त्रुटि कर देंगे और गुना 100% कर, हो गया आंसर। कितना % मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन में लाभ ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो मार रहा है ना, लाभ होगा। चलिए अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है ना 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है क्या कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 रुपया, क्रय मूल्य 110 है, विक्रय मूल्य है 123.20। क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है, सवाल क्या है कि क्रय मूल्य है 110 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य 110 रुपया है और विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, विक्रय मूल्य वो 123 पॉइंट कितना है, 123.20 रुपया है। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ ही होगा, क्योंकि दिख रहा है कि 110 में खरीदा तो 123 में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा। तो हम लोग अभी देखें कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य। लाभ % या हानि % का जब भी करना होगा तो क्रय मूल्य पे ही होगा, क्रय मूल्य गुना 100%, यही होगा ना लाभ %। अब हमको देखना है कि लाभ है कितना, यानी कि 123.20 माइनस 110 करेंगे तो 031, यानी कि 13.20 ये मेरा लाभ हो गया, है ना। 13.20 मेरा लाभ हुआ। लाभ बट्टे क्रय मूल्य मेरा कितना है, 110 है, तो 110 यहाँ लिखेंगे और गुना 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 0 2 0 2 0 खत्म हो गया, 1 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। 11 से जब काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, कितना आया मेरा 12%, यानी कि 12% का यहाँ पर मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। समझ में आया बात। क्रय मूल्य है इतना में, खरीदा 110 में, बेचा 123.20 रुपया में, तो लाभ % निकालना है। लाभ % निकालने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, लाभ चाहिए कि कितना लाभ हुआ, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ % हो गया, ठीक है। चलिए जैसे है एक कि एक साइकिल को है ना 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेच दिया। खरीदा कितना में, यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है 1960,
1960 दिया हुआ है और विक्रय मूल्य की बात करें तो 1862 दिया, यही ना 1862 है। तो देखिए यहाँ पे 1960 में खरीदा है और 1862 में बेचा है, तो यहाँ पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य कम है, तो हानि ही हुआ होगा। तो हमको हानि परसेंट निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले कितना हानि है वो चाहिए, है ना। हानि कितना हुआ भाई, 1960 और माइनस करेंगे 1862, कितना हुआ 10 में 2 गया 8 बचा, यहाँ 15 में 6 गया 9 बचा, यानी कि 98 मेरा क्या हुआ 98 हानि हुआ। तो हानि बट्टे क्रय मूल्य यानी कि 98 बट्टे क्रय मूल्य कितना हुआ 1960 गुना कर देंगे 100, जो खत्म हो गया, ठीक है। जब 98 को काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, यानी कि 5% मेरा क्या हो गया, इसमें हानि हुआ। मतलब 1960 रुपये का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1862 रुपया, तो हानि परसेंट मेरा कितना हुआ 5% का, ठीक है। हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना 100, ये हानि परसेंट निकालना है इस तरह से। उसके बाद क्या है कि आदित्य ने एक गाय खरीदा, ठीक है, कितना में 8580 रुपये में, नहीं सॉरी बेचा। आदित्य ने एक गाय को 8580 रुपये में बेचकर जो है वो 4% लाभ कमाया। उसने गाय कितना में खरीदा था, मतलब कि 19 कितना था 8580 विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 8580, ये मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इस पर बेचा ना, इतना पे जो बेचा वो 4% के बराबर मेरा क्या हुआ 4% उसको लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्रय मूल्य अगर हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं x, अगर क्रय मूल्य बराबर x हो, क्रय मूल्य बराबर अगर x हो, x रुपया, ठीक है, रुपया हम कहीं नहीं लिखते हैं, x रुपया मान लेते हैं, तो क्या होगा, यानी कि 4% लाभ हो रहा है ना। लाभ कितना हो रहा है 4%, किस पे हो रहा है क्रय मूल्य पे हो ना इतना में, यानी कि इतना बेचा वो विक्रय मूल्य, ये जो बेचा विक्रय मूल्य है 8580 रुपया, है ना। तो x का कितना 4% बराबर 100 + 4 104%, यानी कि बट्टा 100 आएगा। ये बराबर दिया हुआ है 8580। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, बाद में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि x का 104/100 ये बराबर कितना है 8580। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 100 वहाँ गुना हो जाएगा और 104 नीचे आ जाएगा, यही आएगा ना। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8580 गुना 100 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में कितना आ जाएगा मेरा 104, ठीक है, 104 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा मेरा, ये आएगा 8250, यानी कि 8250 रुपया मेरा क्या आ गया क्रय मूल्य। कहने मतलब ये हुआ कि 8250 रुपया में खरीदा था, इस पर कि 4% लाभ हुआ, तभी वो इतना रुपया में वो बेचा, ठीक है, 8250 रुपया। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रेता को 10% हानि होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य, इस पर भी जो है क्या विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य इसमें भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना गया भाई 970, कितना 873 है, और हानि परसेंट बराबर दिया हुआ है, कितना परसेंट हानि हुआ। हानि जो है ना 10 है ना, हाँ 10% हानि हो गया, 10% जो है उसको हानि हो गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, उसको हम लोग x मान लेते हैं। क्रय मूल्य निकालना है
तो क्रय मूल्य को हम लोग मान ली क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य निकालने बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य का यानी कि x का क्या करेंगे, 10% हानि हो रहा है, 100 में 10 घटाएंगे 90, यानी कि 90%। 100 का 90% ये बराबर दिया हुआ है 873। जब x का बात करें हम लोग तो 873 गुना हो जाएगा यहाँ पे 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा मेरा 90, ये खत्म। 9 से कट जाएगा, 9 81, 9 63, यानी कि जब उसको सॉल्व करेंगे 970। ये क्या निकला मेरा, ये निकल गया मेरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया 970 रुपया। विक्रय मूल्य इतना में बेचने से 10% हानि होता है, तो क्रय मूल्य कितना था मेरा, क्रय मूल्य जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा होगा, तो वो है 970 रुपया। समझ में आ रहा बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सवाल है कि एक व्यक्ति ने दो घोड़ों को बेचा, 2 घोड़ा था उसके पास, वो बेचा, प्रत्येक को 32,500 में बेचा, प्रत्येक को 32,500 में बेचा, और उसमें एक में 15% लाभ हुआ और दूसरा में 15% का हानि हुआ। तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या कर देते हैं, जो वेनेस्ट परसेंट दिया हुआ मेरा 15% लाभ होता है, 15% हानि होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 को स्क्वायर कर देंगे, जो परसेंट है, बट्टे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर डायरेक्ट। हाँ, इसमें विक्रय कितना में बेचा हमको वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कितना % हानि और लाभ हुआ, तो हानि का तो कोई लाभ का कोई गुंजाइश है नहीं, और इस ऐसा सिचुएशन में हमेशा और हमेशा हानि ही होता है। जब सेम % लाभ हो, सेम % हानि हो, और किसी वस्तु को हम लोग बराबर यानी कि दोनों वस्तु को बराबर मूल्य में हम लोग बेच रहे हैं, तो उसमें हमेशा हानि ही होगा। कितना होगा, जितना भी लाभ और हानि है उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, नीचे बट्टा 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 15 को जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा मेरा, और जब नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 10 का 100, तो यहाँ कटेगा तो यहाँ 2, यानी कि 2.25% ये मेरा क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। 2.25% मेरा क्या हो गया भाई, हानि हो गया। चलिए एक और है, देखते हैं। जैसे लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। सवाल है क्या कि एक हलवाई जो है अपना सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितना मैं खरीदा वो उतना में ही बेच देता है, परंतु वह 1 kg के बदले वो 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो लाभ कितना होगा, ठीक है, कितना लाभ होगा। जैसे कि 1000 यानी कि 1000 ग्राम उसको जहाँ देना चाहिए वहाँ वो 900 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है, 900 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ त्रुटि कितना हो, यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो बचा रहा है। तो उसका हम लोग कैसे बनाते थे, त्रुटि हुआ, त्रुटि बट्टे क्या, सही मान उसको 1000 देना था, है ना, तो 1000 लिखना है यहाँ पे, सही मान देना था 1000, लेकिन वो त्रुटि कर लिया कितना 100, तो माइनस हम लोग कितना करना है 100 का गुना फिर 100%, इतना % है क्या होगा, वो लाभ होगा उसको। क्रय मूल्य में बेचने के बावजूद भी इतना % लाभ होगा, कितना होगा भाई 100 बट्टे कितना होगा 900 गुना 100, 0 खत्म, यानी कि 100 बट्टे 9। तो काटेंगे इसको तो कितना आएगा, ये 11,99, यानी कितना %, 11.1/9% के बराबर क्या होगा, इसमें लाभ हो रहा है उसको, यही हो रहा है ना, लाभ ही हो रहा है। 100 ये जो 100 ग्राम उसको जो बचाया, 100 ग्राम कितना लाभ हुआ उसका 11.1/3% उसको जो है वो लाभ हो गया, ठीक है। क्या करना है, ऊपर त्रुटि रखना है, नीचे क्या करना है, सही मान जो मेरा है, सही 1000 देना था 1000 लिखना है, लेकिन त्रुटि कितना है 100 को माइनस कर देना है, गुना 100% निकाल देना है, तो डायरेक्ट जो है मेरा निकल जाएगा %, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल छोड़ते हैं, द एंड करते हैं, आगे बहुत सारा सवाल हम लोग देखेंगे लाभ और हानि का, ठीक है।